ओम श्री गणेशाय नमः। 11वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। दीति के गर्भ का वर्णन। श्री राधे राधे सबको। दीति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र तेज क्षीण होने लगा। देव घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के 4 विभाग इस प्रकार हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। श्री राधे राधे। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे धन्य भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। काम और काल बैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह बैकुंठ है। बैकुंठ के वृक्ष पुण्य और दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक बैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हों ऐसा लगता है। वे भ्रमर गुण कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हों। बैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियाँ लक्ष्मी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। श्री राधे राधे। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं के देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माता परोसने में बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज़्यादा ही घी लगाती हैं। भोजन में विषमता करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। बैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी बैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। श्री सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे, अपितु लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने में बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद होता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है, वे प्रतिबिंब को देखते हैं। कन्हैया यशोदा जी से कहते हैं कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है कि वह कोई बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान भूल जाए तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। श्री राधे राधे। सनत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहाँ जय और विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रासाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमारों ने कहा, हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कोपिनधारी थे। कोपिन का अर्थ है केवल लंगोटी ही नहीं, जितेंद्रिय ही कोपिनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर ही आपको प्रवेश करने देंगे।
तब तक आप यहाँ रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध का मानुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। श्री राधे राधे। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय और विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही बैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। श्री राधे राधे। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आँख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय और विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात प्रदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। 11वें अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।